धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांग संख्या 31 के अंतर्गत कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। और ये जो इश्यूज़ हैं, ना इसमें किसी की आलोचना है, एक बेसिक प्रॉब्लम की तरफ आप पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और वो प्रॉब्लम है ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की बात जब आती है, हम युवाओं की भी बात करते हैं, महिलाओं की भी बात करते हैं, बाल कल्याण की भी बात करते हैं, लेकिन ओल्ड एज प्रॉब्लम जो है, बुजुर्गों की जो समस्या है, वृद्धों की जो समस्या है, और इसकी आबादी में बताना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, सभी होने वाले हैं बुजुर्ग, वैसे ही सब बुजुर्ग होने वाले हैं, सभी बुजुर्ग होंगे। इसीलिए सर कि वर्तमान में लगभग एक 10 से लेके 11 करोड़ की आबादी है, जिसका अनुमान जो लगाया गया है कि 2050 में ये आबादी लगभग 32 से 33 करोड़ हो जाएगी। और आए दिन हम ये देखते हैं, अखबारों के माध्यम से भी केसेस भी होते हैं, न केवल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, अमीरों के द्वारा भी, अमीर के बच्चों के द्वारा भी, समाज के द्वारा, समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा आए दिन बुजुर्गों के साथ, वृद्धों के साथ असम्मान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, समय समय पर हालांकि न्यायपालिका ने भी इंटरवेंशन किया है, कई निर्णय भी आए हैं और व्यवस्था भी दी गुजारा भत्ते की। और भारत सरकार ने 2007 में जो एक एक्ट भी लेके आई थी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, उसमें संशोधन भी किए। वर्तमान केंद्र सरकार ने भी कुछ संशोधन किए, लेकिन वो स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट की चला गया, अभी वो विचाराधीन है। लेकिन मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से असम सरकार ने कुछ अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है, और वो निर्णय लिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर अपने बुजुर्गों का भरण पोषण नहीं करता है तो वो उसकी तनख्वाह में से 10% से लेकर के 15% कटौती करके और सीधा बुजुर्गों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और राज्य सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इसमें पहल करे और बुजुर्गों के सम्मान के लिए जिस भी परिवार में कोई सरकारी व्यक्ति है, कर्मचारी है, अधिकारी है, उसके लिए एक बिल लेके आए। मैं समझता हूं पूरा सदन इसका स्वागत करेगा। प्रदेश के जितने भी बुजुर्ग की जनसंख्या है वो भी आपको अभिवादन देगी, सदन के सदस्यों को। माननीय सभापति महोदय, आप ये जानते हैं ये समस्या क्यों पैदा होती है। आप जानते हैं जिस तरह से उपभोक्ता संस्कृति का प्रतिपादन हो रहा है, नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन में जो गैप आ रहा है, बदलते जो सामाजिक मूल्य हैं, उस सामाजिक मूल्यों का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, एकल परिवार जो हो रहा है, उसकी वजह से हमारे बुजुर्गों को बहुत भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ता है। और इसके बावजूद भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी, बहुत सारी योजनाएं बता सकता हूं। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति है, वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा कार्यक्रम भी है, स्थानीय बीमा योजना है। लेकिन इनके लिए बजट तो निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन अल्प बजट, लाभार्थियों की अनुचित पहचान और लंबी प्रक्रिया होने की वजह से या अनियमित भुगतान होने की वजह से आज भी बुजुर्ग जो है दर दर भटकते हैं। मैं सदन का पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये ना कोई बीजेपी की लड़ाई है, ना कांग्रेस की लड़ाई है, ना लोकदल की लड़ाई है, किसी की लड़ाई नहीं है। ये प्रदेश के उन बुजुर्गों की आवाज है। वो ये देखता है कि जिस भावना से हम लोगों को चुन के भेजा जाता है कि वो वृद्धावस्था के लिए, बुजुर्गों के लिए, जब वो 65 या 70 साल से और 80-90 साल का होता है। और मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, 90% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका कोई नियमित आय का साधन नहीं है। सरकार हालांकि वृद्धावस्था पेंशन देती है, आप जानते हैं वृद्धावस्था पेंशन कितनी मिलती है? 1000। ये धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्ववर्ती सरकार का भी कि जो 15% प्रतिवर्ष बढ़ाने की वृद्धि की, माननीय अभी वर्तमान सरकार ने भी उसकी बढ़ोतरी कर दी है, मैं उसका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन आप जानते हैं ये व्यवस्था भी काफी कम है। जब किसी बुजुर्ग की बेटी, बुजुर्ग की दोहती, बुजुर्ग की पोती जब घर पे आती है और जब उसके अपने दादा की तरफ, दादी की तरफ, नाना की तरफ, नानी की तरफ वो एक टक निगाह के देखती है कि बुजुर्ग मेरे लिए कुछ देंगे, तब वो आश्रित होता है अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटे को ऊपर, जिसने कि अपना रोटी त्याग करके
खून पसीना बहा करके जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया बाहर भेजा, और वो बच्चे उससे ऐसा मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कि एक व्यक्ति अपने दुश्मन से मुंह मोड़ लेता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार को एक पहल करके इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, कैसी नीति बनाए। और मैं सोचता हूं ये मौका है प्रदेश सरकार के लिए। माननीय मंत्री जी, मैं आपके अनुरोध करना चाहूंगा, ये एक ऐसा मौका, एक मील का पत्थर साबित होगा, आपका कार्यकाल भी मील का पत्थर साबित होगा। इसमें पहल करें और एक एक्ट लेके आए, चाहे वो निजी क्षेत्र का व्यक्ति है, चाहे वो निजी क्षेत्र का कर्मचारी है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी है, अपने अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, भरण पोषण नहीं करता है, तो उसकी आय में से या जो भी सैलरी है उसमें से 10% सीधा उस व्यक्ति के दादा के, दादी के, माता के, पिता के खाते में ट्रांसफर होना चाहिए। कानून बहुत है, हिंदू कानून में भी व्यवस्था है, मुस्लिम कानून में भी व्यवस्था है, ईसाई कानून में भी व्यवस्था है, लेकिन आप जानते हैं कानून प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, उसमें कोई पालन हो नहीं पाता। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, इस पर विचार करें और हो सके तो एक सर्वदलीय कमेटी इस पर बना करके और इस पर एक बिल लेकर आए और बिल लेकर के इस पर चर्चा करें, तो मैं सुना बहुत उपयुक्त होगा। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि लगभग आज भी वृद्ध जो है 30 से 50% डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा आपको कि प्रत्येक जिले की वृद्ध लोगों की जनगणना कराई जाए और जनगणना के साथ साथ सर्वेक्षण भी कराया जाए कि उनके आय के साधन क्या हैं। दूसरा सुझाव यह है कि मेडिकल सुविधाओं से भरपूर, अर्थात हर जिले में जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट खोला जाए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो उस मेडिकल कॉलेज में एक जेनेरिक जो है मेडिसिन डिपार्टमेंट खोला जाए जहां वृद्ध अवस्था के लोगों के लिए स्पेशल वार्ड हो। तीसरा, हर जिले में सीनियर सिटीजन सेल का गठन किया जाए और साथ ही सम्मान, सुरक्षा, कल्याण की गारंटी दी जाए। तो मैं समझता हूं हम सब अपने बुजुर्गों के साथ न्याय कर पाएंगे। एक अंत में एक शेर कहना चाहूंगा, आपके 2 शब्द लूंगा, ऐसे 2 शब्द में 1 मिनट लूंगा। बहुत सेल्फी लेते हैं, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। अरे जमाने के तजुर्बे गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद।